राजमाता और उनका छोटा बेटा और उनकी वाइफ है स्टोर रूम पर क्यों सोई, जबकि घर के अब बाकी जो सदस्य थे उनको मनीषा ने खुद ही पूरी व्यवस्था की हुई थी। और काफी लोगों को जो आए हुए थे इनके फ्रेंड सर्किल उनको अपने बेडरूम में ही सुलाया गया था, लेकिन स्टोर रूम में ये तीनों लोग क्यों लेटी हुई थी। तो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। आखिर राज फैमिली के जो गिरते हुए कारनामे हैं वो भी अब वो लोग दिखाना चाह रहे हैं। आखिर क्या बताना चाह रहे हैं ऑडियंस से। और देखिए, जो माता, उनकी माता जी हैं वो कैसे स्टोर रूम पर लेट गई, क्योंकि मानते हैं कि जब हमारे घर में फंक्शन होते हैं तो सभी के लिए इतने सारे बेड नहीं ला सकते हैं और सभी को जमीन पर ही लेटना होता है। हम गद्दे बिछा देते हैं जिससे कि सभी लोग अच्छे से लेट जाए, बट यहाँ पर तो कुछ अलग ही हुआ है। आखिर जो इनके छोटे भाई हैं प्रिंस और उनकी वाइफ, क्या उनका कोई भी इज्जत नहीं है घर में? सिर्फ बड़े बेटे और बहू की ही इज्जत है। और अप्सरा मॉम की बातों से ऐसा लगता है, सुनने से ही बातों से लगता है कि उनके लिए जितना मनीषा इम्पोर्टेंट है उतना कहीं ना कहीं रंजना नहीं है। रंजना को तो वो किसी भी तरीके से बातचीत कर लेती हैं और हर बातों में सुनाया भी करती हैं। आखिर रंजना चुप हो जाती है और कुछ बोलती भी नहीं है। और यहाँ पर बात रही मतलब अपने फंक्शन वाली इनके, तो उसमें आंटी जी एक भी बात नहीं बोली कि जहाँ आंटी जी और उनके बेटे और बहू लेटे हुई थी वो पूरा स्टोर रूम लग रहा था। और बुआ जी और वो लोग सारे मेहमान जो भी लेटे थे वो अच्छे से लेटे हुए थे, बट जो घर के सदस्य थे उनको ही भर जगह नहीं थी घर में, और तो सभी लोगों को जगह थी। और मनीषा अम्बाला वाले घर में कितना ज्यादा खुश भी लगती है। और ये सब चीजें मतलब देखने से लगता है जब मनीषा सिवान में रहती है तो उसका वहां पर मन भी नहीं लगता है और काम में नहीं करती है, जबकि यहाँ पर आने के बाद वो पूरा काम भी अच्छे तरीके से कर लेती है, सब कुछ कर लेती है, हर चीज मैनेज कर लेती है और कितना साफ सफाई भी रहती है इस वाले घर में। आखिर ये इनका खुद का घर है, इस वजह से होता है क्या ये सब चीजें। और राजमाता की बातों से लग रहा था कि मतलब घर में अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है सिवान में। और वहां पर बुआ जी और कुंभ में खो गई थी और बुआ जी की भी जिम्मेदारी इन्होंने ली थी कुंभ में घुमाने के लिए, तो वहां से मतलब बुआ जी डायरेक्ट यहाँ भी आ गई। और कुछ दिनों के लिए बुआ जी 2 या 3 दिन वहां सिवान में रुकी थी, जिस वजह से आंटी जी को बहुत ज्यादा काम पड़ गया था। इस समय उनकी जो छोटी बहू है रंजना वो अपने मायके चली गई थी, क्योंकि उनको शॉपिंग करनी थी पटना से। और उन्होंने काफी शॉपिंग भी की थी, क्योंकि वो बहुत रो रही थी और वीडियो भी बनाई हुई थी कि मतलब वीडियो में इस तरीके से दिखाया जा रहा था जैसे उनको घर में बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा हो। यहाँ अप्सरा मॉम की बातों से यही लग रहा था कि जिसको जहाँ जाना है वो जाए। और अगर मनीषा और सचिन की तरह मेरे छोटे बेटे और बहू भी नहीं रहना चाहते हैं सिवान में तो मत रहे, जिसको रहना है रहे, हम अपने 2 लोगों का खाना बहुत अच्छी तरीके से बना लेंगे। तो आंटी जी, जब रंजना रहती है तब तो आप वो खाना बना भी नहीं पाती हो, किचन में जाती भी नहीं हो और पूरा काम रंजना ही करती है। सुबह से लेकर शाम तक के जितने भी घर में काम होते हैं सारे रंजना करती है, रंजना ही कपड़ों को डालती है और फिर जब उठाने का टाइम होता है तो रंजना उठा कर लाती है। और बाकी जो किचन के काम होते हैं वो रंजना ही करती है। इस समय जो कुक लगा हुआ था वो भी कुक हट गया हुआ है, तो खाना भी रंजना बनाती। आखिर मनीषा तो इतना काम नहीं कर सकती है और मनीषा इतना काम करती भी नहीं है, क्योंकि उससे काम होता भी नहीं है और मनीषा पहले से ही लेजी है, तो उससे कोई बोलता भी नहीं है। जब सबको पता है कि वो काम नहीं कर पाएगी तो कोई उससे कुछ बोलता भी नहीं है। और यहाँ पर जो मनीषा ने आज तो मतलब हद ही हो गई है कि मतलब मनीषा मम्मी पापा और ये प्रिंस रंजना सभी लोगों को अपने मतलब कोई भी व्यवस्था कर देती। ऊपर वाला पोर्शन पूरा खाली था वहां पर गद्दे बिछा देती तो ये लोग अच्छे से लेट जाते, बट ये लोग नहीं। इस जहाँ लेटे थे उसको देखकर लग रहा था कि स्टोर रूम है और मतलब वहां पर स्टोर रूम जैसा बिल्कुल फील हो ही रहा था, ऐसा नहीं था कि स्टोर रूम ना हो। और प्रिंस भी यहाँ जब आते हैं अम्बाला तो कोई से कुछ भी नहीं कहते हैं और शांति से रहते हैं, जिससे कि कोई भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट ना हो। बट जैसे ही सिवान जाएंगे तो अपना कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि
सिवान जाने के बाद ही इनका जो वीडियो आता है उसमें नेगेटिविटी होती है, उसके थंबनेल में भी नेगेटिविटी होती है और रंजना की बातों से भी लगता है कि जैसे रंजना घर में बहुत ज़्यादा डर के रहती हो, किसी से कुछ कहती ना हो, क्योंकि जब वो वीडियो डालती है तो बहुत सहमी सहमी सी रहती है। उसकी बातों से लगता है कि वो सच में आंटी जी को बहुत ज़्यादा डरती है और आंटी जी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि आंटी जी उसको तेज चिल्लाकर भी बोल देती है। कभी कभी आंटी जी बहुत गुस्से में होती है जब रंजना को कुछ भी बोल देती है और रंजना चुप होकर उसको सहन करती है, क्योंकि उसको पता है कि उसको इसी घर में रहना है, यहाँ पर रहना है और इन लोगों के साथ मैनेज भी करना है। अगर मनीषा और सचिन की जैसे अम्बाला में होती तो वो भी शायद इस तरीके के मतलब कुछ भी सहन नहीं कर पाती जिस तरीके से वो सहन कर रही हो। यहाँ पर जो अमित किट्टू जायसवाल है वो अपना मीशो का जो कुर्ता पहने हुए थे उसका मतलब ये लोग अपना यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। हर जगह मीशो मीशो लगा कर रखा हुआ है इन लोगों ने, चाहे वो सचिन हो, चाहे मनीषा हो या फिर ये अमित किट्टू जायसवाल, कहीं पर भी जाते हैं अपना मीशो का प्रमोशन करना नहीं भूलते। सभी से बोलते हैं कि देखिए कितना अच्छा प्रोडक्ट है, कितना अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन वो प्रोडक्ट जो होते हैं वो खुद यूज नहीं करते हैं, सिर्फ प्रमोशन के लिए यूज करते, चाहे वो कपड़े हो या कुछ भी हो। मीशो के कपड़े कुछ पार्टी वार्टी में नहीं पहनते हैं और बताते हैं कि ये कितना पार्टी वियर है, ये कितना वो है। तो फ्रेंड्स वही चीज़ें हैं कि अप्सरा मॉम और उनके बेटे को घर में कोई भी इज्जत नहीं है और मतलब जो भी सचिन बोलते हैं वो किसी से भी कुछ भी बोल देते हैं। सचिन को पहले भी किसी की कोई परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि पहले मनीषा की भी कोई उसको केयर नहीं थी और अप्सरा मॉम की बातों का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंकल जी कुछ भी कहते थे, अंकल जी की बातों को भी फर्क नहीं पड़ता था, घर के किसी भी सदस्य का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो आज सचिन को क्यों फर्क पड़ेगा? उनके लिए तो सिर्फ बाहरी रिश्ते ही सब कुछ है, उनके लिए तो जो उनके फ्रेंड सर्कल है वो ही सब कुछ है और उसके अलावा उनके लिए कुछ भी नहीं है। चाहे अभी 2 3 4 दिन, अभी जितने दिन यहाँ पर जो भी रहेंगे तब तक ठीक है, फिर उसके बाद इनका खुद भी कुछ पता नहीं कि इनको कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है, क्योंकि एक घूमते फिरते रहते हैं और मतलब कुछ भी होता है कहीं पर भी तो ये पहले जाते हैं, कोई भी काम हो चाहे कुछ भी हो सारे काम छोड़कर जो प्रमोशन वाला काम करते हैं और सभी की पार्टी में जाना नहीं भूलते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर रंजना और प्रिंस की घर में ये इज्जत है क्या? रंजना और प्रिंस के सब्सक्राइबर कम है तो उसको कोई भी इज्जत नहीं मिलेगी क्या? और अगर रंजना और प्रिंस को अभी अगर सचिन मनीषा जितने सब्सक्राइबर होते तो उनकी भी घर में वैल्यू होती, लेकिन अभी इनका कुछ भी सब्सक्राइबर नहीं है और सचिन और मनीषा के सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा है तो उनकी सभी जगह वैल्यू है। पूरी फैमिली सचिन और मनीषा की इज्जत करती है जबकि रंजना और प्रिंस की कोई भी इज्जत नहीं करता। आप किसी भी मैटर में देख सकते हो, हर चीज़ में आंटी जी मनीषा का ही साथ देती है, आगे से आगे मनीषा के लिए हर चीज़ करती है जबकि रंजना के लिए नहीं करती है। तो हर घर की कहानी होती है कि मतलब हर घर में इतना तो होता ही है, जो मतलब जितना ऊंचाई पर होता है उसकी इज्जत ज़्यादा होती है और उससे अगर कम होता है दूसरा ऊंचाइयों पर नहीं होता तो उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती। वही सब चीज़ें इस फैमिली में देखने को मिलता है कि बड़े बेटे को सम्मान के साथ देखा जाता है और जबकि इनका जो छोटा बेटा है उनको बिल्कुल भी कोई पसंद भी नहीं करता है और हर बात पे टॉर्चर भी करते रहते हैं। रंजना को देखकर तो लगता भी है कि हाँ रंजना घर में बिल्कुल भी खुश नहीं रहती, इसलिए वो बार बार पटना जाने की सोचती रहती है और बार बार जल्दी जल्दी पटना भी जाती है। अभी पटना से आई है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था यहाँ से वहाँ आने का, बट उसको आना पड़ा क्योंकि अभी फंक्शन था और फंक्शन में उसको जाना भी ज़रूरी था। तो यही चीज़ें देखी जाती है कि मतलब हर चीज़ को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।